जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा रैपिड रिवीजन श्योर सिलेक्शन के नाम से करंट अफेयर्स और आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चलाया जा रहा है। इसी का टेस्ट नंबर 22 कंप्लीट करेंगे। और इसमें देखिए जो टेस्ट हुआ था ना 6/1/2026 को टेस्ट हुआ था, इसका हम 200 करंट क्वेश्चन जो है ना करवा चुके हैं। इसमें करंट का क्वेश्चन जो 2 महीना का था आपका फरवरी और मार्च और अप्रैल का था। ये 200 क्वेश्चन इसका जो है ना करवा चुके हैं। तो अगर इस क्लास नहीं देखें तो आप जाके चेक कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में सारा क्लास मिल जाएगा। आपका जनवरी से लेकर जो है ना अप्रैल तक सारा करंट अफेयर क्लास हो चुका है। इसमें आपका जो 100 क्वेश्चन बच गया ना, फिजिक्स का क्वेश्चन बच गया। फिजिक्स का 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर जो होगा ना 201 से होगा। कितना नंबर क्वेश्चन से होगा? 201 से। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए क्लास कैसा लगा। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आज जो है क्वेश्चन नंबर जो है देखिए यहाँ 200 तक जो है ना पिछले क्लास में हम करवा चुके हैं। आपका जो 200 क्वेश्चन करेंट का वो पिछले क्लास में करवा चुके हैं। आज जो देखने वाले हैं 201 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा 100 क्वेश्चन पूरा फिजिक्स का होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि सर के द्वारा सिलेक्शन के साथ मतलब जो है टॉपिक मतलब चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सारा सेट किया गया है। बाकी इसका क्लास ना आपका सर के द्वारा चैनल पर करवाया जा रहा है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी रिवीजन के तौर पर हम आपको करवा रहे हैं, तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 201 कह रहा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है बताइए। सरल लोलक का आवर्तकाल जो है ना क्या होता है बताइए। तो 201 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ध्रुवों से अधिक विषुवत रेखा पर होता है। क्या होता है? ध्रुवों से अधिक विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 202 कह रहा है निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बोल रहा है नीचे दिए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है क्रम के अनुसार कौन सा होगा बताइए। तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा? पहले जो है ना यहाँ पे होगा इसका देखिए स्लाइड जो है ना हम भेजे भी हैं। मतलब इस प्रकार जो टॉपिक वाइज रहता है ना उसका हम टेलीग्राम चैनल पे स्लाइड के तौर पे भेजते भी हैं। और देखिएगा लास्ट में जो है ना आपका हम 2 से 3-4 दिन के बाद आपका एक हम स्लाइड के तौर पे आपका एक पीडीएफ देंगे, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आपका 10 से 20 क्वेश्चन जो है ना मतलब 20 क्वेश्चन मिनिमम बोल रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। जैसा कि हम बिहार पुलिस में पिछले बार दिए थे और इस बार आपको बिहार दरोगा में भी देंगे। अभी तो उतना सेलेक्ट नहीं हो पाया, बहुत समय लगता है सेलेक्ट करने में। भाई कोशिश कर रहे हैं ना कि एक और पीडीएफ है, मतलब राहुल स्टडी ग्रुप का नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट पीडीएफ किन्हीं का भी है, लेकिन उसमें हम आपको देंगे और आप उसको पढ़ लीजिएगा, एक बार अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। बस एक बार रैपिड फायर की तरह जो देखना है उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी जो राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा और भी है वो सारा हम आपको दे देंगे, वो आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैठाना है करा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति के बढ़ते क्रम में बोल रहा है। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा क्या होगा? तो यहाँ पे होगा रेडियो तरंग होगा। उसके बाद क्या होगा? तो नेक्स्ट हो जाएगा अवरक्त किरण होगा। क्या होगा? अवरक्त किरण। उसके बाद क्या होगा? तो फिर दृश्य किरण होगा। उसके बाद जो है दृश्य किरण के बाद जो है ना गामा किरण होगा। गामा किरण के बाद क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना गामा किरण के बाद हो जाएगा एक मिनट गामा किरण नहीं होगा। पहले देखिए फिर से देखिए, पहले यहाँ पे क्या होगा? तो रेडियो तरंग होगा। उसके बाद अवरक्त किरण होगा। उसके बाद फिर दृश्य किरण होगा। दृश्य किरण के बाद एक्स किरण होगा। उसके बाद गामा किरण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर जो होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 203 कह रहा है कि इन धनुष बनने के दौरान कौन सी प्रकाशीय परिघटना जो है ना घटित होती है। बताइए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि इन धनुष बनने के दौरान कौन सी प्रकाशीय परिघटना घटित होती है। बताइए क्या होगा। तो 203 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? इनमें से सभी। क्या क्या होता है? तो अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 204 कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो कार्य है ना क्या है बताइए। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो कार्य है क्या है बताइए, क्या होगा। तो 204 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, एक समान तापमान जो है ना बनाए रखना। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से किसमें केवल स्थितिज ऊर्जा है बताइए। इस ऑप्शन को देखिए, बताइए किसमें जो है ना केवल क्या स्थितिज ऊर्जा है, बताइए किसमें है। तो 205 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बंद स्थिति में छत का जो है ना पंखा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 206 का रहा अभिकेंद्र बल की दिशा जो है ना होती है, क्या होती है। अभिकेंद्र बल की जो दिशा होती है क्या होती है बताइए। तो 206 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केंद्र की ओर। क्या है? केंद्र की ओर होती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 207 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जो है ना प्रत्यास्थ बताइए। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ बताइए कौन है। 207 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा स्टील है। क्या है? तो स्टील है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है बताइए। इसमें बोल रहा है कौन जो है ना, ऑप्शन को देखिए बताइए कौन इसमें अर्धचालक नहीं है, बताइए कौन नहीं है।
तो 208 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। आर्सेनिक नहीं है लेकिन सिलिकॉन है, सेलेनियम है, जर्मेनियम है। नेक्स्ट है ये करा कि एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है अभिकेंद्र बल के प्रभाव से जो उसे प्राप्त होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है अभिकेंद्र बल के प्रभाव से जो उसे प्राप्त होता है, बताइए क्या होगा? तो 209 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 209 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है। और एक बात आपको बताते हैं, बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि दिसंबर और ये नवंबर का जो है ना करंट अफेयर्स सभी मंथ का दे दीजिए। तो पूरा जो है ना कल रात में आपके लिए जो है ना सारा मेहनत करके जो है ना आपका दिसंबर का भी PDF अपलोड कर दिया गया करंट अफेयर्स का। तो टोटल जनवरी से लेके आपका दिसंबर तक सारा जो है ना करंट अफेयर्स का मंथली वाइज PDF दे दिया गया है। आप सभी लोग जिनका भी बिहार दौरा एग्जाम है, बाकी कोई भी बिहार में एग्जाम दीजिएगा, आप उसको जो है ना एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जो है ना आपको क्वेश्चन करंट का नहीं छूटेगा। बाकी SPD और आपका ज्ञान बिंदु चाहे एडिटोरिया का जो है ना आप करंट पढ़ते ही होंगे, लेकिन एक बार जो है ना उस PDF को अच्छे से सरल भाषा में लिखा हुआ अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा बहुत डिमांड है। इतना मेहनत उस PDF पे किया गया है ना, आपको पता होगा। उसमें दिसंबर में आपका सारा जो उसमें जो है ना अनुच्छेद है ना, वो सारा PDF उसमें दिया हुआ है, मतलब उसमें ऐड है अनुच्छेद, सारा आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको एक बार देख लीजिएगा। जनवरी से उठाइएगा, आपका पूरा जो है दिसंबर तक पूरा खत्म कर लीजिएगा, आपका करंट जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी तो आप बुक पढ़ते ही होंगे, लेकिन उसको भी रिवीजन के तौर पर अच्छे से पूरा पढ़ लिया। बाकी जो पहले से जुड़े होंगे राहुल स्टडी ग्रुप से, शुरू से ही पढ़ रहे होंगे, तो आप सभी लोग उसको अंत समय में जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें जो करंट का क्वेश्चन है ना, वो सारा गौरव सर जो पढ़ाते हैं डेली, वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया रहता है। ऐसा नहीं कि कोई आलतू फालतू जगह से जो है उठाया रहता है। तो इसलिए सभी लोग जरूर पढ़िएगा उस PDF को, जो है ना बहुत उस पर PDF पे मेहनत किया जाता है, आप समझिए। अगर वो चाहते ना तो उसका हम बहुत लोग तो इतना मतलब लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं ना, हम बता नहीं सकते। इसलिए सभी का आप लोग का जो प्यार है ना, इसलिए लगता है कि नहीं मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग का जो है ना फ़ायदा हो। बाकी जिस तरह से बनाया गया ना, अगर हम उसको मतलब अगर पैसे भी हम देते तो लोग उसको खरीदते जितना उसका डिमांड है, लेकिन नहीं, हमें उसको सारा PDF को जो है ना फ्री में दिए हैं कि नहीं आप सब लोग पढ़िए, चाहे वो पेड में जुड़े हों चाहे पेड में नहीं भी जुड़े हैं, तब भी आप लोग को ग्रुप में दिया गया है। पूरा 12 मंथ का दिया हुआ, उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए, अच्छे से पूरा एक बार रीड कर लीजिए। आपका जो है ना करंट का क्वेश्चन वहाँ से बहुत ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तो सभी लोग उसको प्रिंट करवा के जरूर पढ़ लीजिएगा। अंत समय में आप उसको रिवीजन के तौर पर आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, और बाकी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। राहुल स्टडी ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, दूसरे इस लिंक पर क्लिक करके सभी लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 210 करा है कि प्रक्षेप पथ का जो आकार होता है ना कैसा होता है, बताइए। प्रक्षेप पथ का जो आकार होता है कैसा होता है, बताइए। 210 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। प्रवलयकार होता है। क्या होता है? प्रवलयकार होता है। तो प्रक्षेप पथ का जो आकार पूछ रहा है कैसा होता है? प्रवलयकार होता है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि नहीं है, बताइए। चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए इसमें कौन जो है ना मूल भौतिक राशि नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो 211 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। वेग नहीं है, लेकिन द्रव्यमान है, विद्युत धारा है और संयम है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 212 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। 140 डिग्री क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट आइए, करा विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, बताइए। विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। तो 213 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। नेक्स्ट आइए, करा गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, बताइए। गतिज ऊर्जा जो है ना किसके बराबर होता है? 214 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1/2 mv² के क्या है? बराबर होता है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन छद्म या काल्पनिक बल है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन छद्म या काल्पनिक बल है, कौन है, बताइए क्या होगा? 215 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अपकेंद्र बल है। क्या अपकेंद्र बल है? नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 216 करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला करा आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग कर वस्तु का अपेक्षिक जो है ना घनत्व निकाल सकते हैं, ये क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जहाज पनडुब्बी को डिजाइन करने में आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, ये भी कथन क्या है तो सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती क्योंकि क्या कारण है, बताइए। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती क्या कारण है, बताइए। 217 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। लोलक की लंबाई जो है ना बढ़ जाती है। क्या होती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसी कारण क्या होता है? सुस्त हो जाता है।
नेक्स्ट आइए, करा कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो है खोज है ना किसने की है बताइए। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो खोज है किसने की है बताइए। तो 218 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, मैक्सवेल। किसने किया, तो मैक्सवेल ने किया। नेक्स्ट है करा कि ध्वनि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है बताइए। ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताइए, कौन गलत है बताइए। तो देखिए पहला करा है ध्वनि जो है आंतरिक अनुप्रस्थ तरंग है, यही क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए जो है ना बिल्कुल क्या है, गलत है। नेक्स्ट करा है कि ध्वनि जो है आंतरिक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ध्वनि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ये भी क्या है, सही है। और ध्वनि निर्वात में क्या है, गमन नहीं करता, ये भी क्या है, सही। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 220 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का बीमा क्या है, समान है बताइए। निम्नलिखित में से किस जोड़े का बीमा जो है ना समान है बताइए, किसका है। तो 220 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी का। किसका है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का भी है, संवेग और आवेग का भी है, अवितरीय और क्या है, कोणीय वेग का है। नेक्स्ट आइए, करा वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए वाहनों में कौन से उपकरण लगे होते हैं बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए वाहनों में कौन से उपकरण लगे होते हैं बताइए। तो 221 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ओडोमीटर जो है लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 222 कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है ना क्या होगा बताइए। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होगा क्या होगा। तो 222 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट आइए, करा शुद्ध जल में साबुन अथवा अपमार्जक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा बताइए। शुद्ध जल में साबुन अथवा अपमार्जक डालने पर जल का जो पृष्ठ तनाव होगा क्या होगा बताइए। 223 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, घटेगा। क्या होगा, तो घटेगा। नेक्स्ट आइए, करा एक चालक में उत्पन्न ऊष्मा किसके वर्ग के जो है ना समानुपाती होता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा एक चालक में उत्पन्न ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होता है बताइए। तो 224 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विद्युत धारा के क्या है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट आइए, करा हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्या कारण है बताइए। क्वेश्चन करा है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि क्या होता है बताइए। 225 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वायु दाब जो है ना घट जाता है। क्या होता है, वायु दाब घट जाता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें कौन सा विकल्प क्या है, तो गलत है। यहाँ पे राशि और यहाँ पे क्या है, विमीय सूत्र है बताइए। इसमें कौन गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कोणीय विस्थापन का जो विमीय सूत्र क्या है, m0 है, ये क्या है, सही है। और कोणीय वेग का बोलेगा तो क्या है, कोणीय वेग का विमीय सूत्र बोले m0 t-2 है, ये क्या है, जो है गलत है। तो बी नंबर यहाँ पे क्या है, गलत है। तीसरा देखिए सी नंबर कह रहा है कोणीय त्वरण का बोले m0 t-2 है, सही है। और कोणीय संवेग का बोलेगा ml² t-1, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए सी और डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा बताइए। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा बताइए। 227 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, तो बढ़ेगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा बताइए। सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा। 228 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पायरोमीटर के द्वारा जो है ना मापा जाता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 229 कह रहा है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा बताइए। तो 229 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, पृथ्वी पर कभी नहीं क्या है, लौटेगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 230 कह रहा है निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि ताप में वृद्धि से चालक पदार्थों का प्रतिरोध बढ़ता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ताप में वृद्धि से चालक पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ये क्या है, तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि ताप वृद्धि से चालक के प्रतिरोध में कमी आती है, ये भी क्या है, तो सही। इसमें दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, कौन नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 231 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, ध्वनि तरंग नहीं है, लेकिन रेडियो तरंग है, सूक्ष्म तरंग है और प्रकाश तरंग है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो राशि है, सूची 2 में क्या है, तो मात्रा है। कौन सा राशि की मात्रा क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। बताइए ताप का सही मात्रा क्या है, ताप का बोलेगा तो केल्विन है। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है बताइए, ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है,
तो कैंडेला है। क्या है? तो कैंडेला है। क्या है? कैंडेला है। पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या है बताइए? पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या है? तो मीटर प्रति मीटर है। द्रव्यमान का बोलेगा तो क्या है? किलोग्राम है। तो उत्तर क्या होगा बताइए? क्या होगा उत्तर? तो यहाँ हो जाएगा 4 3 2 1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो किस में? तो सी में। किस में? सी में। नेक्स्ट है करा कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो 233 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पेरिस्कोप है। क्या है? पेरिस्कोप है। नेक्स्ट आइए, अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है ना क्या कहलाता है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है ना क्या कहलाता है? 234 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, संपीड़न। क्या कहलाता है? संपीड़न। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए? इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है बताइए? क्या होगा? इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला कह रहा है कि निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है। यही क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या है? तो बिल्कुल जो है ना सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए, ये सब तीनों क्या है? ये सब जो है ना गलत है। यहाँ पे देखा रहा है ना कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में जो है 1 सेंटीमीटर की कमी हो सकती जाती है। ये क्या है? गलत है। और वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। ये भी क्या है? कम नहीं होता है, गलत है। और ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। ये भी क्या है? गलत है। यहाँ पे तीनों गलत है, लेकिन ये क्या है? तो सही है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 236 कह रहा है कि सौर सेल अथवा बैटरी उपयोग करने पर ऊर्जा का जो रूपांतरण है होता है वह क्या है बताइए? सौर सेल अथवा बैटरी उपयोग करने पर ऊर्जा का रूपांतरण होता है वह क्या है? 236 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रासायनिक ऊर्जा से क्या है? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी की ओर चारों ओर घूमता है बताइए क्या कारण है? कह रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर घूमता है, किसके कारण बताइए? 237 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गुरुत्वीय बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वीय बल के कारण। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि है बताइए? कौन है? 238 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या है? विकृति है। क्या है? विकृति है। नेक्स्ट आइए, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हॉर्न, लाउड स्पीकर जैसे ध्वनि यंत्र में किस सिद्धांत को प्रयोग में लाते हैं बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा, स्टेथोस्कोप हॉर्न, लाउड स्पीकर जैसे ध्वनि यंत्र में किस सिद्धांत का प्रयोग में लाते हैं? 239 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बहुलित क्या है? परावर्तन है। नेक्स्ट आइए, करा अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु को रखा जाएगा बताइए? किस पर? करा अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु को रखा जाएगा किस पर? 240 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वक्ता केंद्र पर। किस पर? वक्ता केंद्र पर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, कराए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रा क्या है बताइए? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रा क्या है? तो 241 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के न्यूटन में मीटर स्क्वायर केजी क्या है? स्क्वायर होगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि समान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग जो है ना समय के साथ क्या होता है? समान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ क्या होता है बताइए? 242 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आइए, करा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है बताइए? किसका? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है क्या बताइए? 243 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा। क्या होगा? ऊर्जा होगा। क्या होगा? ऊर्जा होगा। नेक्स्ट आइए, करा किन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर जो है ना निर्भर नहीं करता बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता बताइए? ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा? तो देखिए, उसके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, लेकिन उनके बीच के माध्यम पर क्या निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। और गुरुत्वाकर्षण जो है नियतांक पर करता है, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे ए बी डी होगा, लेकिन सी क्या है? नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, कराए किसी कण द्वारा निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार दोहराई जाने वाली गति क्या होगा बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कराए किसी कण द्वारा निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार दोहराई जाने वाली गति क्या होगा बताइए? 245 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आवर्त गति होगा। क्या होगा? आवर्त गति होगा। नेक्स्ट आइए, करा आवेशों के बीच लगने वाले बलों को प्रभावित करता है बताइए? कौन सा नियम? आवेशों के बीच लगने वाले बलों को प्रभावित करता है कौन सा नियम? 246 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, कूलाम का नियम। क्या होगा? कूलाम का नियम। नेक्स्ट आइए,
कह रहा है तांबे की प्लेट में एक वृत्ताकार छिद्र है, तांबे की प्लेट गर्म करने पर छिद्र का व्यास क्या होगा बताइए। कह रहा है तांबे की प्लेट में एक वृत्ताकार छिद्र है, तो तांबे की प्लेट गर्म पर जो है ना छिद्र का व्यास क्या होगा। 247 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, सदैव जो है ना बढ़ता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन बोल रहा है गलत है बताइए। यहाँ पे राशि और यहाँ पे क्या है, ऐसा ही मात्रक बताइए, कौन सा राशि और उसका मात्रक जो है ना गलत है, इसमें 3 क्या है सही है, बाकी 1 क्या है तो गलत है, बताइए कौन गलत है। तो देखिए यहाँ पे पहला करावेश का ऐसे मात्रक बोलेगा तो कूलाम है, क्या है सही है। विभव का ऐसे मात्रक बोलेगा तो वोल्ट है, ये भी क्या है सही है। विभवांतर का ऐसे मात्रक बोलेगा तो ओम है, ये क्या है गलत है। याद रखें ना, विभवांतर का ऐसे मात्रक जो है ना वोल्ट ही होता है, ठीक है, इसलिए सी नंबर गलत है। विद्युत धारा का मात्रक ऐसे मात्रक बोले एम्पियर है, क्या है सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी से, लेकिन सी क्या है तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 249 कर रहा है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है ना कब अधिक मालूम पड़ता है बताइए। तो 249 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पृथ्वी पर वस्तु का भार अधिकतम होगा किस पर बताइए। पृथ्वी पर वस्तु का भार अधिकतम होगा किस पर। 250 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ध्रुवों पर। किस पर होगा, ध्रुवों पर। नेक्स्ट आइए, कह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोला इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही है बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है रोलिंग घर्षण रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, ये क्या है तो गलत है, क्या है गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल सही है। रोलिंग घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण से कम होता है, यह सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि द्रव्य द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहा जाता है, ये भी क्या है सही। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2 और 3 सही, लेकिन ये क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए, कह निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताइए। बोला इसमें कौन एक गलत है बताइए, इसमें कौन एक गलत है। तो देखिए पहला करें डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है, क्या है बिल्कुल सही है। आगे देखिए, नेक्स्ट है करें कि अश्वशक्ति से जो है ना शक्ति की इकाई मापते हैं, क्या है सही है। नॉटिकल मिल से जो है ना संचालन में दूरी की इकाई को मापते हैं, क्या है सही है। और सेल्सियस में बोलेगा तो उष्मा की इकाई मापते हैं, क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। तापमान की तापमान होगा, सेल्सियस में क्या होगा तापमान होगा, इसलिए डी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति पास्कल सिद्धांत पर जो है ना आधारित है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति पास्कल सिद्धांत पे क्या है आधारित है बताइए। 253 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इनमें से सभी क्या क्या है, तो हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, और क्या है हाइड्रोलिक जो है लिफ्ट है। नेक्स्ट है कह कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा बताइए। दाब बढ़ने से किसी द्रव का जो क्वथनांक होगा क्या होगा। 254 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बढ़ेगा, क्या होगा तो बढ़ेगा। नेक्स्ट आइए, कह कि वर्षा की बूंद द्वारा एक नियत वेग प्राप्त कर लेने का कारण क्या होगा। वर्षा की बूंद द्वारा एक नियत वेग प्राप्त कर लेने का कारण क्या है। 255 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हवा का जो है नस्यान बल। क्या है, हवा का जो है नस्यान बल है। नेक्स्ट आइए, खराब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा को सम्मिलित रूप से जो है ना क्या कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा को सम्मिलित रूप से जो है ना क्या कहते बताइए। 256 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट आइए, आर त्रिज्या वाली वृत्तीय कक्षा में एक समान चाल गतिमान एवं द्रव्यमान के वस्तु पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का मान बराबर होता है बताइए। किसके बराबर। आर त्रिज्या वाली वृत्तीय कक्षा में एक समान चाल गतिमान एवं द्रव्यमान के वस्तु पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का मान बराबर होता है बताइए, क्या होगा। 257 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी ओ एम भी स्क्वायर बटा क्या होगा, तो आर होगा। नेक्स्ट आइए, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है, मतलब सही है बताइए। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ये क्या है बिल्कुल गलत है। ऊर्जा को जो नष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी क्या है गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण संभव नहीं है, ये भी क्या है तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है ऊर्जा संरक्षण के दौरान कुल ऊर्जा की मात्रा निहित होती रहती है, ये भी क्या है सही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, केवल डी जो है ना बिल्कुल क्या है तो सही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 259 का विद्युत धारा का प्रवाह होता है क्या। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है किस ओर होता है। 259 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उच्च विभव से विभिन्न निम्न विभव की ओर होता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस परिघटना की व्यवस्था प्रकाश के कणिका सिद्धांत से की जा सकती है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस परिघटना की व्यवस्था प्रकाश के कणिका सिद्धांत से की जा सकती है बताइए। 260 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी क्या क्या है, परावर्तन, अपवर्तन और क्या होगा, प्रकीर्णन भी होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं बताइए। निम्नलिखित में से किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं बताइए।
क्या होगा? 261 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, अवतल। क्या होगा? तो अवतल होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 262 कह रहा है कि अपस्रव तरंग की जो आवृत्ति होती है ना, कितना होता है बताइए? अपस्रव तरंग की जो आवृत्ति होता है कितना होता है? तो 262 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 20 हर्ट्ज से क्या है? कम होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि गुरुत्वीय बल की प्रकृति होती है क्या? बताइए, गुरुत्वीय बल की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? 263 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सरछी बल होता है। क्या होता है? सरछी बल होता है। मतलब संरक्षी बोल सकते हैं, मतलब सरछी बोल रहे हैं, सरछी संरक्षी बल होगा, संरक्षी बल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, क्वेश्चन नंबर 264 कह रहा है कि कॉस्मिक किरणें के संबंध में कौन सा एक जो है ना सही नहीं है? बताइए, कह रहा है कॉस्मिक किरणें के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? बताइए, इसमें कौन गलत है? तो देखिए, पहला कह रहा है इनका जो है ना, इनका तरंगदैर्घ्य, कॉस्मिक किरणें के बारे में बोल रहा है, इनका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। क्या सही है? ये उच्च ऊर्जा युक्त आवेश कणों से बनी होती है, ये भी क्या है? सही है। और ये जो है ना सूर्य से उत्पन्न होती है, ये भी क्या है? सही है। और ये विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये क्या है? गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। इसमें डी गलत है, बाकी ए बी सी क्या है? तो सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है? सही नहीं है। बताइए, इसमें कौन गलत है? बताइए, कौन गलत है? बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि है जिसका मात्रक जो है ना न्यूटन मीटर होता है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा ना कि जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रक पूछेगा तो क्या होता है? किलोग्राम मीटर वर्ग होता है। ठीक, किलोग्राम मीटर वर्ग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है एक नंबर गलत होगा। आगे कह रहा है कि दूसरा नंबर कह रहा है बल आघूर्ण एक अदिश भौतिक राशि है जिसका मात्रक केजी जो है ना कीजी मीटर स्क्वायर होता है। ये भी क्या है? गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर ये भी 2 नंबर गलत है। ऑप्शन क्या होगा? सी। 1 2 और 2 क्या है? दोनों गलत है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि अगर पूछेगा कि बल आघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या है? न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। और जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मतलब वो बोलेगा तो क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होगा? दोनों जो है ना गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 266 कह रहा है कि उत्प्लावन बल परिणाम तरल के जो है ना किस पर निर्भर करता है? बताइए, उत्प्लावन बल परिणाम तरल के किस पर निर्भर करता है? 266 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी घनत्व पर क्या है? निर्भर करता है। नेक्स्ट आइए, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाला तरंग निम्न में से कौन सा? बताइए, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाला तरंग निम्न में से कौन है? 267 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर पे ये होगा, गामा। क्या है? गामा किरणें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 268 कह रहा है कि आप अपवर्तित प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हट जाती है जब प्रकाश क्या होता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अपवर्तित प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हट जाती है जब प्रकाश क्या हो जाता है? बताइए। तो 268 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होती है? जाती है। नेक्स्ट आइए, करा गैल्वेनोमीटर के कुंडली में समांतर क्रम में शंट जोड़ने पर वह परिवर्तित हो जाएगा। क्या? बताइए, किसमें? क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर के कुंडली में समांतर क्रम में शंट जोड़ने पर वह परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? तो 269 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, एमीटर में। किसमें? एमीटर में। नेक्स्ट आएगा कि क्यूसेक से मापा जाता है। क्या? बताइए, क्यूसेक से जो है ना क्या मापते हैं? तो 270 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, जल के प्रवाह मापते हैं। क्या मापते हैं? जल के प्रवाह मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान मंदन को जो है ना दिखाता है? बताइए, चारों ग्राफ को देखिए, बताइए इसमें कौन सा ग्राफ जो है ना एक समान मंदन को क्या कर रहा है? दिखा रहा है। बताइए, कौन सा ग्राफ होगा? तो 271 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? ए दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? चाल और क्या है? यहाँ पे समय। एक क्या है? तो चाल दिया हुआ है। क्या है? तो समय दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह के आवर्तकाल होता है कितना? बताइए, भू स्थिर उपग्रह के जो आवर्तकाल होता है कितना होता है? बताइए, क्या होगा? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि भू स्थिर उपग्रह के आवर्तकाल होता है कितना घंटा का? बताइए। तो 272 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 24 घंटा। कितना होता है? 24 घंटा का। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 273 कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग को दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बताइए, किसी वस्तु के संवेग को दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 273 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नौगुनी हो जाएगी। क्या होगी? नौगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का जो है उत्तोलक है? बताइए, कौन है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है? कौन है? बताइए। तो 274 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। इनमें से सभी क्या क्या है? तो नींबू निचोड़ने वाली मशीन क्या है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा भी क्या है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। श्रोता भी क्या है? तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कहा कि प्रत्यास्थता का गुण मुख्य रूप से किस पदार्थ में जो है ना पाया जाता है? बताइए, प्रत्यास्थता का गुण मुख्य रूप से किस पदार्थ में पाया जाता है? बताइए।
275 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ठोस में। किस में पाया जाता है? ठोस में। नेक्स्ट है ये, श्यानता गुणांक का सीरियस मात्रक क्या है बताइए? श्यानता गुणांक का सीरियस जो मात्रक है ना, क्या है बताइए? 276 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्वाइज है। क्या है? तो प्वाइज है। नेक्स्ट आइए, कराए कि ब्रह्मांड के सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना हो तब क्या होगा बताइए? ब्रह्मांड के सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना हो तब क्या होगा? तो 277 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, इनमें से सभी। क्या क्या होगा? तो डोरी में तनाव बल का अस्तित्व नहीं होता है, और नेक्स्ट घर्षण का अस्तित्व नहीं होता है, और स्प्रिंग बल का अस्तित्व नहीं होता। तो यहाँ पे तीनों होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कराए कि किसी ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या बताइए? किसी ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो 278 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है। नेक्स्ट आइए, कराए कि सर्वप्रथम यह किसने निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ नीचे गिरकर एक ही समय पर जमीन पर पहुंचती है? क्या बताइए? कराए कि सर्वप्रथम किसने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ नीचे गिरकर एक ही समय जमीन पर पहुंचती है? क्या बताइए? किसका नियम है? बताइए, बताइए क्या होगा? कराए कि सर्वप्रथम किसने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ नीचे गिरकर एक ही समय में क्या है? जमीन पर पहुंचती है। बताइए किसका नियम था? किसका निष्कर्ष था? तो 279 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, गैलीलियो। किसका है? गैलीलियो का है। नेक्स्ट है, करा स्थैतिक घर्षण का मान होता है। क्या होता है? अस्थैतिक घर्षण का जो मान होता है ना, क्या होता है बताइए? 280 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सर्पी घर्षण से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट है ये, निम्नलिखित में से किस चालक में धारा प्रवाहित होने पर ओम का नियम लागू नहीं होता? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस चालक में धारा प्रवाहित होने पर ओम का नियम लागू नहीं होता? बताइए क्या होगा? तो 281 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, इनमें से जो है ना सभी होगा। डायोड और ट्रांजिस्टर क्या होगा? अर्धचालक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, करें लेक्लांसे सेल किस प्रकार का सेल है? बताइए लेक्लांसे सेल जो है ना किस प्रकार का सेल है? 282 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्राथमिक सेल है। क्या है? तो प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट है ये, एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल या वर्त काल क्या होगा? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा, एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है, तो यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का जो दोलन काल या वर्त काल होगा क्या होगा? 283 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, घट जाए। क्या होगा? तो घट जाएगा। नेक्स्ट है ये, निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत का क्या है? कुचालक है। बताइए निम्नलिखित में से कौन क्या है? विद्युत का क्या है? कुचालक है। कौन है बताइए? 284 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, इनमें से सभी। क्या क्या है? तो अवरक भी है, बेकेलाइट भी है, और क्या है? शुष्क हवा भी है। नेक्स्ट है ये, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी? बताइए ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, वह कौन सी? बताइए 285 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, विकिरण होगा। क्या होगा? तो विकिरण होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 286 का, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घुमाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? बताइए यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घुमाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो 286 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, शून्य होगा। क्या होगा? तो शून्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्यों? बताइए क्या कारण है? पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्या कारण है? बताइए 287 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा आधार से होकर क्या गुजरती है। नेक्स्ट आइए, कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं? बताइए अपसारी लेंस जो है ना किसे कहते हैं? 288 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, अवतल लेंस को। किसको बोलते हैं? अवतल लेंस को। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस को। नेक्स्ट आइए, कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे सूची 1 और क्या है? सूची 2 है। बताइए आवासीय क्षेत्र का जो डेसिबल होता है ना कितना होता है? बताइए आवासीय क्षेत्र का जो डेसिबल होता है कितना होता है? तो आवासीय का डेसिबल कितना होता है? तो 55 डेसिबल। कितना? 55। ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बोल रहा है, शांत क्षेत्र का जो डेसिबल होता है कितना होता है? बताइए शांत क्षेत्र का जो डेसिबल होता है कितना होता है? इसका डेसिबल होता है 50 डेसिबल होता है। औद्योगिक क्षेत्र का डेसिबल कितना होता है? औद्योगिक का क्षेत्र का डेसिबल बोलेगा तो कितना? 70 डेसिबल होता है। और व्यापारिक क्षेत्र का बोलेगा कितना? तो 65 डेसिबल होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो 2143 2143 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। तो आवासीय क्षेत्र का बोलेगा कितना? तो 55 डेसिबल। शांत क्षेत्र का बोलेगा कितना? 50 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र का बोलेगा तो 70 डेसिबल। व्यापारिक क्षेत्र का बोलेगा कितना? 65 डेसिबल। नेक्स्ट आइए, फोटोग्राफी में मुख्य रंग जो है ना कौन कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग जो है ना कौन कौन से होते हैं? 290 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, लाल, नीला और क्या है? हरा होता है। नेक्स्ट आइए, कैलाइडोस्कोप बनाने में उपयोग होता है किस दर्पण का?
कलाइडोस्कोप बनाने में उपयोग होता है किस दर्पण का? 291 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, समतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट है करा है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले आभासी उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? बताइए। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले आभासी उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? बताइए बताइए क्या कहते हैं? बताइए क्या होगा? बताइए। तो 292 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, डॉपलर प्रभाव। क्या है? डॉपलर प्रभाव है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 293 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बोल रहा है इसमें कौन गलत है? बताइए इसमें कौन गलत है? तो देखिए पहला 1 अर्ग बराबर कितना 10⁻7 जूल होता है, ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 1 जो है ना गलत है। बाकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻- जूल 19 जूल होता है, ये क्या है? तो सही है। और 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, ये भी क्या है? सही है। और 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, ये भी क्या है? सही। तो यहाँ पे ABCD सही, लेकिन ये क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूखने की प्रक्रिया में शामिल है क्या? बताइए। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूखने की प्रक्रिया में शामिल है क्या? बताइए। 294 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो, कोशिकीय क्रिया है। क्या है? कोशिकीय क्रिया है। नेक्स्ट आइए जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो वह किस बात का घोतक है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो वह किस बात का घोतक है? बताइए। यहाँ पे पारा होगा, बताइए क्या होगा? तो 295 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, आंधी या झंझावात की क्या है? संभावना होता है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 296 का है, एक प्याले में स्थिर अवस्था में एक तरल पदार्थ रखा है, इस संबंध में जो है ना कौन सा कथन सत्य है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है एक प्याले में स्थिर अवस्था में एक तरल पदार्थ रखा है, इस संबंध में जो है ना कौन सा कथन सत्य है? बताइए। इसमें सही कौन है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कारण है कि तरल के सभी बिंदु पर दाब जो है एक समान होते हैं, ये क्या है? तो गलत है। दाब प्याले की दीवारों पर पड़ता है, ये क्या है? सही है। दाब तरल में प्रत्येक जगह पर रहता है, ये भी क्या है? सही। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या है? सही है। 1 नंबर क्या है? तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2 और 3 क्या है? तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए करा पॉइसन अनुपात का संबंध केवल किस पदार्थ से है? बताइए। पॉइसन अनुपात का जो संबंध है केवल किस पदार्थ से है? तो 297 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ठोस से। किससे? तो ठोस से है। नेक्स्ट आइए वर्षा के दौरान ऊर्जा परिवर्तन होता है किस ऊर्जा में? बताइए। वर्षा के दौरान ऊर्जा परिवर्तन होता है किस में? 298 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, स्थिर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 299 कह रहा है कि ऑन जो है ना ON कार्ड शून्य होता है। कह रहा है ON कार्ड शून्य होता है जब बल जो यहाँ पे जो है ना ऑन नहीं हुआ, यहाँ पे ना कौन कार्य, या तो फिर बोल सकते हैं इसको काट दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कार्य शून्य होता है जब बल और एवं विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि कार्य शून्य होता है जब बल एवं विस्थापन के बीच का कोण होता है कितना डिग्री? बताइए क्या होगा? बताइए। 299 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 300 कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है, रडार संप्रेषण किस तरंग का उपयोग होता है? बताइए। रडार संप्रेषण में किस तरंग का उपयोग होता है? बताइए। रडार संप्रेषण में किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो 300 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सूक्ष्म तरंग का जो है ना उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म तरंग का उपयोग करते हैं। तो एयर आपका जो है ना जो आपका सेट नंबर 22 था, जो 6 तारीख को टेस्ट हुआ था, आपका 200 क्वेश्चन आपका मार्च और पहले करंट अफेयर्स था, और ये आपका 100 नंबर के था क्या था? तो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन था। सारा हम करवा चुके हैं। इसके पहले वाले क्लास को देखिएगा, आपको मार्च और अप्रैल का 200 क्वेश्चन का आपका करंट अफेयर्स क्लास मिल जाएगा। बाकी इसमें सारा फिजिक्स का क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगले क्लास में आपका सेट नंबर 23 देखेंगे, जिसमें आपका 100 नंबर आपसे जो है ना आपका 100 नंबर पॉलिटी होगा, और 100 नंबर क्या होगा? अब 200 क्वेश्चन का जो है ना आपका सीरीज चलेगा। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।